कल से मैंने एक न्यू वेब सीरीज़ एक्सप्लेन करना शुरू किया है जिसका नाम है मून नाइट। और कमेंट में मुझसे काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि मुझे ये वेब सीरीज़ कहाँ मिली। तो मैं आपको बता दूं गाइज कि मार्वल ने ये न्यू सीरीज़ 30 मार्च को रिलीज़ किया है, जिसके कुल मिला के 8 एपिसोड्स हैं जो कि हर बुधवार को रिलीज़ होंगे। यानी कि इसका अगला एपिसोड 6 अप्रैल को रिलीज़ होगा और रिलीज़ होते ही मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करना। और अगर आपने इसका पहला एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर से चेकआउट कर लेना। मैंने इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिया है। सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूं सूरज और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं चकी सीरीज के सीजन 1 का एपिसोड नंबर 1। तो अब शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं चकी को, जो कि एक टॉय स्टोर में सेल करने के लिए रखा होता है। तभी वहाँ एक बच्चा आता है जिसका नाम होता है जैक, और वह एक बूढ़ी औरत से उस चकी को खरीद लेता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही वो बूढ़ी औरत नोटिस करती है कि उसके पास रखा एक नाइफ गायब होता है। फिर हम देखते हैं जैक को, जो अपने घर आ जाता है और चकी के गर्दन को पकड़कर उखाड़ना शुरू कर देता है, बस ये देखने के लिए कि आखिर उसके अंदर है क्या। पर वो उसे उखाड़ नहीं पाता और इसलिए वो चकी को एक बेंच पर सुलाकर वहाँ से चला जाता है। और हम देखते हैं कि चकी ये सब कुछ नोटिस कर रहा होता है। फिर जैक एक नाइफ निकालता है चकी को काटने के लिए और चकी अपना हाथ उठाता है जैक को मारने के लिए। तब तक वहाँ पर जैक के डैड आ जाते हैं और चकी वहीं सो जाता है। फिर जैक के डैड जैक से कहते हैं कि आखिर तुम दिन भर बस स्कल्पचर से क्यों बनाते रहते हो? तुम अपने दोस्तों के साथ क्यों नहीं जाकर खेलते या फिर लड़कियों के साथ जाकर मूवीज क्यों नहीं देखते? तो जैक कहता है कि मुझे स्कल्पचर्स बनाना पसंद है। फिर हम नाइट का सीन देखते हैं जहाँ जैक के अंकल अपनी फैमिली के साथ उनसे मिलने आए होते हैं और उन सब की बातों से हमें पता चलता है कि जैक के डैड की थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही होती है और उसका भाई उससे कहता है कि मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। पर जैक के डैड अपने भाई को क्लियरली मना कर देते हैं। और फिर हम देखते हैं जैक के कजन को, जो कि जैक के गे होने के बारे में बोलकर उसका मजाक उड़ा रहा होता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि जैक एक गे होता है। और ये सारी बातें सुनकर जैक के डैड को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है। फिर जब जैक के अंकल अपनी फैमिली के साथ वहां से चले जाते हैं तो जैक के डैड उसके सारे स्कल्पचर्स को मारकर तोड़ देते हैं और ये सब कुछ देखकर जैक बहुत रोता है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जैक को, जिसे इंटरनेट से पता चलता है कि चकी द डॉल बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, यानी अगर उसे ऑनलाइन बेचा गया तो काफ़ी अच्छे पैसे मिल सकते हैं। फिर अगले दिन जैक स्कूल जाने के लिए अपने बस पर चढ़ता है, जहां हम एक लड़के को देख पाते हैं और हमें यहां पता चलता है कि जैक उस लड़की को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है। फिर जैक जब स्कूल पहुंचता है तो वहां उसे उसका कज़न जूनियर और जूनियर की गर्लफ्रेंड लेक्सी मिलते हैं, जिन्हें जैक बताता है कि मेरा चकी द डॉल बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है और अगर मैं इसे ऑनलाइन बेचूं तो मुझे काफ़ी अच्छे पैसे मिल सकते हैं। और ये सुनकर लेक्सी जैक के फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेकर उसका मजाक बनाने लगती है और चकी के साथ उसकी एक पिक क्लिक करके वहाँ से चली जाती है। फिर हम बायो लैब का सीन देखते हैं जहां जैक की टीचर उसे एक फ्रॉग का पोस्टमार्टम करने के लिए देती है, पर जैक ये नहीं करना चाहता था। फिर भी वो कोशिश करता है और जरा सा ब्लड देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। पर हम देखते हैं चकी को, जिसके सामने ही वो नाइफ रखी होती है और जैसे ही जैक पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि उस फ्रॉग की बॉडी खुली पड़ी होती है और उसके हर्ट में वही नाइफ घुसा पड़ा होता है। और तभी वहाँ जैक की टीचर आती है, जो जैक से कहते हैं कि इसे ऐसा नहीं करना था। तो जैक कहता है कि पर मैंने ये नहीं किया। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ के सारे बच्चे हंसना शुरू कर देते हैं। तो जैक की टीचर उन सबसे पूछती है कि तुम सब हंस क्यों रहे हो, क्या बात है? तभी ऑलिवर नाम का बच्चा उसे बताता है कि जैक को नई गर्लफ्रेंड मिली है। फिर उसकी टीचर जब उसका फोन चेक करती है तो उसे पता चलता है कि लेक्सी ने जैक के गे होने के बारे में सबको बताकर उसका मजाक बनाया होता है और ये देखकर उस टीचर को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। फिर हम देखते हैं जैक को, जो उस टीचर को अपना डॉल दे देता है और कहता है कि इसे आप अपने लॉकर में रख दो क्योंकि ये मेरे लॉकर में नहीं आ रहा। फिर सारे बच्चों के जाने के बाद टीचर लेक्सी को रोक लेती है और उससे वो पेज डिलीट करने के लिए कहती है। तो लेक्सी कहती है कि लोगों की मदद करना गलत नहीं होता है, मैंने तो बस उसकी मदद की है और अगर आपने मुझे फोर्स किया तो मैं अपनी मॉम को बताऊंगी। और हमें पता चलता है कि लेक्सी की मॉम वहाँ की मेयर होती है। फिर टीचर हेड मिस्ट्रेस से उसकी कंप्लेन करने का बोलकर वहाँ से चली जाती है और लेक्सी को वहीं लॉक कर देती है। तभी लेक्सी को कोई आवाज सुनाई देती है और गलती से उसका फोन नीचे गिर जाता है। तभी लेक्सी देखती है कि चकी उसी लॉक डोर के पास खड़ा होता है और उसकी पलकें भी हिल रही होती हैं और ये देखकर लेक्सी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। पर तभी वहाँ पर वो टीचर आ जाती हैं हेड मिस्ट्रेस के साथ और एलेक्सी उनसे कहती है कि मैं वो पेज डिलीट कर दूंगी और बोलकर जल्दी जल्दी वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं उस टीचर को, जो कि चकी को अपने लॉकर में रख देती है। इधर हम देखते हैं जैक को, जो ऑनलाइन अपने डॉल के लिए कस्टमर्स ढूंढ रहा होता है और तभी वहाँ उसे एक बंदे का मैसेज आता है जो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे डॉल में इंटरेस्टेड हूँ। तो जैक उसे अपना नंबर देता है और फिर वो बंदा जैक को कॉल करता है, जो कॉल करते ही कहता है कि तुम अपने डॉल से थोड़ा
थोड़ा सावधान रहना। क्या तुमने उसकी बैटरी चेक की है? तो जैक कहता है ये तुम क्या बात कर रहे हो, और इतने में ही वो कॉल कट हो जाता है। फिर जैक जब इंटरनेट पर अपने डॉल के बारे में सर्च करता है तो उसे पता चलता है कि चॉकी की वजह से काफ़ी सारी मौतें हुई है, और ये देखकर जैक घबरा जाता है। फिर हम देखते हैं जैक के डैड को, जो जैक को उसका डॉल यानी चक्की वापस कर देते हैं और कहते हैं कि मुझे ये तुम्हारे बाथरूम में मिला। फिर जब जैक चक्की की बैटरी चेक करता है तो उसे पता चलता है कि चक्की के अंदर तो कोई बैटरी ही नहीं होती, यानी कि वो जो कुछ भी कर रहा था वो खुद से कर रहा था, और ये देखकर जैक बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। फिर वो चक्की को डस्टबिन में फेंक देता है, और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हमें स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पर किसी तरह का कोई प्रोग्राम हो रहा होता है, जहाँ पर काफ़ी सारे बच्चों ने भी भाग लिया होता है और उनकी फैमिली भी ये सब कुछ देखने आई होती है। और तभी लेक्सी दोबारा से जैक के गे होने के बारे में मजाक उड़ा रही होती है और कहती है कि डेवन जिसे तुम बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हो, आज वो यहीं पर है और उसकी मॉम भी यहीं पर है। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा तुम्हें अपने दिल की बात करने के लिए। और ये सब कुछ सुनकर जैक बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाता है। तभी जैक को पीछे से किसी की आवाज़ आती है, और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ चकी होता है। फिर चकी जैक के कान में कुछ कहता है और जैक उसे स्टेज पर लेकर जाता है, जहां हम देखते हैं कि चकी लेक्सी के सारे सीक्रेट्स खोलने लगता है, और वो कहता है कि इसका अफेयर तो जूनियर के साथ साथ ओलिवर के साथ भी है। और ये सब सुनकर लेक्सी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो अपना फ़ोन लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर जैक जब अपने घर जाता है तो उसके डैड उसे डांटने लगते हैं, ये कहकर कि तुमने अपने दोस्तों और अपनी फैमिली का मजाक बनाया है सबके सामने। तो जैक कहता है कि आपको तो बस इस बात से फ़र्क पड़ता है कि मैं गे हूँ, और ये सुनकर उसका डैड उसे बहुत मारते हैं। तो जैक कहता है कि काश उस रात मॉम की जगह आप होते कार में। और यहाँ हमें पता चलता है कि जैक की मॉम एक कार एक्सीडेंट में मारी गई थी। फिर जैक के डैड जैक से चक्की को छीनकर अपने पास रख लेते हैं और जैक को उसके रूम में भेज देते हैं। तभी जैक को ख्याल आता है कि चक्की के साथ रहना उसके डैड के लिए हानिकारक हो सकता है, पर अब वो वापस जाकर चक्की को लेकर भी नहीं आ सकता था, और इसलिए वो वहीं बैठकर रोने लगता है। और तभी वहाँ की लाइट चली जाती है और जैक के डैड जब चेक करने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ की सारी तारें टूटी हुई होती हैं, और तभी वहाँ पर लाइट आ जाती है और जैक के डैड देखते हैं कि चक्की वहीं खड़ा होता है। फिर चक्की जैक के डैड के पैरों पर वॉमिट कर देता है, जिसकी वजह से जैक के डैड को बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज का करंट लगता है। फिर जैक जब चेक करने के लिए नीचे आता है तो वो अपने डैड की ऐसी हालत देखकर बहुत ही ज्यादा रोने लगता है, और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जैक के घर पर पुलिस आई होती है और एक लेडी ऑफिसर जैक से कहती है कि मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम अभी किस दौर से गुजर रहे हो, पर मेरा एक डाउट है, कल रात को तुम्हारे स्कूल का ताला तोड़कर कोई अंदर गया था, और मजे की बात तो ये है कि सिर्फ एक डॉल गायब है जो कि तुम्हारी है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर इतनी रात को तुम स्कूल क्यों गए थे, वो भी बस एक डॉल के लिए। तो जैक कहता है कि मुझे परफॉर्मेंस के लिए प्रैक्टिस करनी थी और इसलिए मुझे उसकी ज़रूरत थी। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ जैक के अंकल आते हैं जो जैक को अपने साथ अपने घर लेकर जाते हैं। फिर हम लास्ट सीन में देखते हैं जैक की आंट को, जो जैक को उसका रूम दिखाती है और फिर वहाँ से चली जाती है। फिर जैक चक्की से कहता है कि मुझसे बात करो। फिर चक्की जैक से बात करने लगता है। तो जैक कहता है कि आखिर तुमने मेरे डैड को क्यों मारा? तो चक्की कहता है कि हमने उसे मारा है जैक, वो इसी लायक था। तो जैक कहता है कि वो पहले ऐसे नहीं थे, वो बस मेरी मॉम की मौत के बाद उभर नहीं पाए। तो चक्की कहता है कि मैं कुत्ता देखकर ही पहचान जाता हूँ कि वो किस नस्ल का है। और अब बात करते हैं उस कुतिया लेक्सी के बारे में, और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है गाइज। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करना। इसका एपिसोड 2 मैं कल रात को अपलोड कर दूंगा। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।